जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के मासिक राशि फल के बारे में। यानी अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर के आधार पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन के विभिन्न आयामों पे, उसका हम विश्लेषण करेंगे, उसे हम समझेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, हम मिथुन राशि की जब बात शुरू करेंगे तो यहाँ पर अगस्त के महीने में क्या हो रहा है, जो आपका अस्तित्व है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आप चीज़ों को जिस तरीके से लेते हैं, जिस तरीके से परसीव करते हैं, यहाँ पर उन सब का कायाकल्प होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, या ट्रांसफॉर्मेशन की परीक्षा जैसी स्थिति भी आ सकती है। अब देखिए, आपकी जो राशि होती है, एक तो डुअल साइन है यानी द्वि स्वभाव की राशि है, वायु तत्व है। तो नेचुरली क्या होता है, आप बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, हाजिर जवाब भी बहुत होते हैं, साथ ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी होते हैं, बहुत टैलेंट आप में होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है कि मंगल और बुध यानी लग्नेश आपके लग्न में शत्रु ग्रह मंगल के साथ बैठे हैं। यहाँ पर ऊर्जा का जो प्रवाह है यानी एनर्जी जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। आप करना ये चाह रहे हैं लेकिन हो ये रहा है, सोच ये रहे हैं लेकिन जो बोलना चाह रहे हैं सोचने के बाद वो शब्द नहीं आ पा रहे हैं जो आपने सोचा है। इस तरीके का खिंचाव इस महीने बहुत ज्यादा आपके साथ रहेगा। और इसी खिंचाव के सब वजह से क्या होगा, गुस्सा भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा। लगेगा बात बात पे कि चिड़चिड़ाहट क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्यों छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने का मन कर रहा है। जिन्हें आप पहले टाल देते थे, उन चीजों पे इस महीने बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि रिएक्शन देना ही चाहिए, बोलना जरूरी ही चाहिए। यहाँ पर मंगल की स्थिति लग्न में इस तरीके का प्रभाव देगी आपको। साथ ही बृहस्पति की स्थिति समझे, जो कि उच्च के हैं लेकिन अस्त है, जो कि आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी, यानी बृहस्पति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि वो केंद्र भाव के स्वामी हो के मारक भाव में सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। ये टेक्निकल टर्म है लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि इतने शुभ ग्रह की उच्च अवस्था आपके धन भाव में होने के बावजूद आपको परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। वो इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गुरु बृहस्पति केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हैं और यहाँ पर बाधक और मारक ग्रह भी बन रहे हैं। ये नहीं, यहाँ पर जो नॉलेज है वो ही आपको रोकेगी एक्ट करने से पहले, इनकम सोर्स को जनरेट करने से पहले। आपकी नॉलेज, आपका बोलने का तरीका यहाँ पर वही प्रभावित करेगा किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को, स्पेशली अगर हम यहाँ पर बात करें आपके वैवाहिक संबंधों को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को और आपके इनकम के फ्लो को, तो यहाँ पर उनकी जो स्थिति है वो यहाँ पर बाधा उत्पन्न करेगी। अब इसी के अपोजिट शनि की बात करें, शनि क्या है, आपके अष्टमेश अष्टम भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी। उनका रिजल्ट मिक्स रहेगा क्योंकि यहाँ पर वो आपके केंद्र, यहाँ पर जो दशम भाव है उसमें बैठे हैं, हालांकि वक्री है। तो यहाँ पर आपको ये भी फीलिंग आ सकती है कि जॉब अब बदल देनी चाहिए, जॉब अब छोड़ देनी चाहिए। ये जो फुलफिलमेंट है जिस जॉब से मुझे अभी तक मिल रहा था वो अब मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपना खुद का कुछ नया काम शुरू करने का प्रयास करें, या आपने पारिवारिक जो बिजनेस है, पारिवारिक जो कार्य है उसमें जाने की सोचें। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरीके की मानसिकता देगी। अब यहाँ पे अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात को समझे यानी लग्नेश की स्थिति को, तो देखिए लग्नेश है आपके बुध। अब वो लग्नेश भी हैं और आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं, यानी जो मानसिक शांति के भी स्वामी हैं। अब वो आपकी लग्न में आके बैठे हैं तो वो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर जो पूरा स्वामित्व है, जो पूरा एक बोलते हैं ना होल्ड है, वो आपके लग्नेश के पास है। लेकिन अब उन्हें कौन होल्ड कर रहा है, उन्हें होल्ड कर रहा है मंगल, जो शत्रु राशि में आके बैठा है, लग्न में आके बैठा है। तो यहाँ पर देखिए ग्रहों की स्थिति बहुत विचित्र स्थिति ला सकती है आपके जीवन में। आपकी पर्सनालिटी अपने आप में ही, अपने आप से ही झगड़ा करेगी कि ये मेरा बेसिक नेचर है ही नहीं, मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर कर्म के बीच में और व्यवहार के बीच में
टकराव हो सकता है। तो यहाँ पर इसी चीज को थोड़ा सा बैलेंस बनाएंगे तो ठीक रहेगा। देखिए, मंगल पराक्रम देता है, एनर्जी देता है। इस महीने ये होगा कि बहुत एनर्जी आएगी, ये वर्कआउट शुरू करना है, ये जिम ज्वाइन करनी है, अब तो वॉक करनी ही करनी है जिससे बॉडी ठीक हो जाए। यहाँ पर इस तरीके की स्थिति बनेगी। लेकिन शनि केंद्र में बैठा है, 2 दिन जाएंगे, तीसरे दिन घर पर वापस बैठ जाएंगे। यहाँ पर यही चीज है, उसको ठीक करना है। 2 दिन जा रहे हैं, तीसरे दिन जब बैठने का मन आए, बैठना नहीं है, जाना है। तभी ये जो द्वंद है वो ठीक होगा। ये जो स्थिति है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वो तभी ठीक होगी। दिमाग में जो विचारों का द्वंद है, विचारों का जो तूफान है, वो आपको शांत तो रहने देगा नहीं। आप बैठ गए तो और परेशानी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, इनको बैलेंस इसी तरीके से करना है, रुकना नहीं है। रुक गए तो परेशानी बढ़ सकती है। अब यहाँ पर जो हमने आपको बताया था कि जो गुरु बृहस्पति हैं, जो आपके सप्तमेश भी हैं, वो उच्च के होके आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, लेकिन अस्त भी हैं और सूर्य के साथ युति भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, लास्ट मोमेंट में बहुत सारे मेजर जो चीजें हैं वो रुक सकती है। अब यहाँ पर स्पाउस, जो आपके पार्टनर हैं, उनके साथ भी एक समस्या ये आ सकती है कि उनको ये लगेगा कि मेरी बात को उतना सम्मान नहीं दिया जा रहा है जितना वो डिजर्व करते हैं। या यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वैचारिक टकराव भी हो सकता है, यहाँ पर वैल्यूज का टकराव भी हो सकता है परिवार के साथ, जो आपके पार्टनर है उनका। तो यहाँ पर उन चीजों को थोड़ा सा देखना है, समझना है। साथ ही यहाँ पर बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट से जुड़े हुए समस्या भी इस महीने आ सकती है, जिस यहाँ पर कोई अटके हुए पारिवारिक विवाद भी होंगे जो आपके फाइनेंस से जुड़े हुए होंगे, वहां उससे जुड़ी हुई समस्या भी आ सकती है। हालांकि वो जो समस्याएं हैं, अगर आपके पार्टनर की समझदारी वाली बातों को आपने समझा और 10 अगस्त या 12 अगस्त के बाद में उस चीज को आपने रैशनलाइज होके डिस्कस किया, तो चीजें आपके लिए फेवरेबल हो सकती है। यानी आप उन बातों को सुलझा पाएंगे, बशर्ते जो हमने आपको बताया कि 12 अगस्त के बाद की अवधि को आपको लेना है और समझना है, परिवार को भी साथ लेना है और जो आपके पार्टनर हैं उनकी बातों को भी वैल्यू देनी है। वो जो ज्ञान है उनके पास, जो समझ है, उसको भी वैल्यू देके इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करना है। देखिए, यहाँ पर 12 अगस्त को ग्रहण भी लग रहा है, तो इसकी वजह से पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ भी सीधा सीधा जो मुद्दा है वो भी प्रभावित होगा। उसकी वजह से अननेसेसरी रेस्टलेस नहीं होना है, वो भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद 17 अगस्त को सूर्य आपके तीसरे भाव में, यानी आपके जो सिंह राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ पर 28 अगस्त को आपके भाग्य भाव में यानी कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण भी होगा। देखिए, राहु पहले ही आपके 9वें भाव में है, भाग्य भाव में है। अब राहु 9वें भाव में होते हैं तो जो वैल्यू सिस्टम होता है, जो पिता होते हैं, या जो आपकी स्पिरिचुअलिटी होती है, या जिस धर्म कर्म में आप मानते हैं, उससे अलग ही विरक्ति आती है। आप ये सोचते हैं, वहां पे वैलिडेशन जो होता है कि ये नहीं, ये ऐसा क्यों, ऐसे प्रश्न बार बार होते हैं। हमें ये ही पूजा क्यों करनी चाहिए, हमें ये ही जाप क्यों करना चाहिए, हमें इसी भगवान को क्यों मानना चाहिए, हमें इसी मंदिर क्यों जाना चाहिए, ऐसी वाली चीजें ना इस महीने आएगी। और उसकी वजह से भी परिवार के साथ थोड़ा सा यहाँ पर वाद विवाद हो सकता है। देखिए, आपकी भावनाएं बदल रही है, लेकिन अपनी भावनाओं को, ये जो आपका वैल्यू सिस्टम बदल रहा है, उसको अपने परिवार के सामने स्पष्ट तौर पर रखें, ताकि वाद विवाद की संभावनाएं कम हो। यहाँ पर आप खुद ही द्विस्वभाव में फंसे हैं। आप खुद ही नहीं क्लियर हो पा रहे हैं कि पहले की जो आपकी वैल्यू सिस्टम है आप उसको फॉलो करें, या जो नया सिस्टम आपको ट्रैक कर रहा है आप उसको फॉलो करें। तो यहाँ पर पहले आपको अपनी जो भावनाएं हैं उनको क्लियर करना होगा। उसी के बाद आप आगे किसी और को यहाँ पर कन्विंस कर पाएंगे। तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको तभी मिलेगा जब आप इस ड्युअलिटी से, इस द्विस्वभाव से निकल पाएंगे। अब इसके साथ ही यहाँ पर जो आपके भाग्येश है और जो अष्टम भाव के स्वामी है यानी शनि जो है, वो आपके कर्म भाव यानी आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब वो वक्री भी है, तो यहाँ पर जैसा हमने आपको बताया था, जो दृष्टि समसप्तक दृष्टि हो रही है शुक्र और शनि की, ये ध्यान रखें कि इस महीने
आपके ऊपर कोई मान हानि का दावा भी हो सकता है, मान की हानि हो सकती है आपके प्रोफेशन में किसी पुरानी बात की वजह से, किसी पुराने इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन की वजह से। स्पेशली यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है किसी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट जो कि आपकी मान की हानि को प्रभावित करेगा। तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, अपनी चीज़ों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी क्लैरिटी को, यानी यहाँ पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड रखें, किसी की बातों में ना आए। और यहाँ पर थोड़ी एक रिस्पेक्टेबल दूरी बना के रखें जो भी आपकी फीमेल कलीग्स हैं उनके साथ। यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो यहाँ पर मान की हानि का योग बन रहा है उससे आप बच पाएंगे। ये है दर्शकों हमारा जो ग्रहों की स्थिति के आधार पर वृहद परिणाम मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने का। अब जानते हैं एक एक करके कि आपके जीवन के आयाम को ये महीना किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम जाने पारिवारिक जीवन की स्थिति या वैवाहिक संबंधों की स्थिति, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। आपके यहाँ पर मंगल बुध सीधे सीधे आपके सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, सप्तमेश अस्त हैं अभी और सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, साथ ही शनि की दृष्टि भी पड़ रही है आपके सप्तम भाव पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जीवन साथी है वो थोड़ा मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं भी इस समय बहुत ज़्यादा आ सकती है, स्पेशली डायबिटीज़ से जुड़ी हुई समस्या अगर कुछ है या फिर हार्ट से जुड़ी हुई समस्या है तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को, यानी आपके जो स्पाउस है उसको प्रभावित कर सकती है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि उनका जो ज्ञान है, उनकी जो वैल्यू सिस्टम है उसका भी आपको सम्मान करना है। उनके साथ अननेसेसरी वाद विवाद में नहीं फंसना है, क्योंकि यहाँ पर अग्नि और बर्फ जैसा जो है द्वंद्व पैदा हो सकता है वैवाहिक जीवन में। एक तरफ वो बोलते हैं ना कि फायर और आइस वाली स्थिति आ सकती है, एक तरफ तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और दूसरी तरफ बेरुखी होगी या उदासीनता होगी। यहाँ पर ईगो क्लैश या पुरानी बातों को लेकर अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयम आप रखें। साथ ही जो लोग सिंगल हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर जो सप्तम में है यानी शुक्र वो आपके चौथे भाव में नीच के होके बैठे हैं, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय थोड़ा गलत फहमियां लेके आ सकता है। तो यहाँ पर किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत जो है अगर कर रहे हैं तो सोचे समझे अपने परिवार के साथ डिस्कस जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर पारिवारिक सदस्यों के साथ इस बात को रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही यहाँ पर आपकी जो स्थिति बन रही है पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ भी विवाद कुछ इस महीने सामने आ सकता है। देखिए तीसरे भाव में वैसे ही केतु बैठे हैं, तो छोटे भाई बहनों के साथ ना कम्युनिकेशन में गैप तो आएगा, एक बीच में जो स्थिति है वो टूट भी सकती है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनकी हेल्थ को लेके भी आपको भाग दौड़ करनी पड़े। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर समझदारी बड़े डिसीजन लेंगे तो चीज़ें ठीक होगी। देखिए आप क्या क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, अगस्त के महीने में ना आप बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं। मंगल की ऊर्जा बुध की ऊर्जा ये करवाती है और जल्दी भी पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर करना क्या है, ये वाला ऑप्शन चूज करना है या वो वाला। तो यहाँ पर इसीलिए जल्दी डिसाइड करने से बचना है, क्योंकि जल्दी जल्दी डिसाइड करेंगे तो यहाँ पर उस डिसीजन को आपको बार बार रिवैल्यूएट करना होगा, चाहे आपके भाई बहनों के संबंध की बात करें या आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप की बात करें। यहाँ पर इन चीज़ों को जितना आप टाइम देंगे, समझदारी से आराम से सॉल्व करेंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी आपके लिए चीज़ें सॉल्व होंगी। अब यहाँ पर अगर हम करियर को समझें यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को समझें तो देखिए प्रोफेशनल लाइफ के जो भाव हैं उसमें शनि वक्री होके बैठे हैं और उसके स्वामी हैं गुरु, जो शुरुआती समय में अस्त रहेंगे। यानी इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। साथ ही शनि जो है दृष्ट कर रहे हैं आपके 12वें भाव को। तो जो जातक मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं या फिर फॉरेन कंपनीज के साथ कोई टाई अप है या उनका प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि 9 अगस्त या 12 अगस्त के बाद आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट या विदेशी नागरिकता या वीज़ा से जुड़ी हुई बड़ी सफलता मिले। हालांकि नीच के जो शुक्र हैं वो भी दृष्ट कर रहे हैं और लग्न में बैठे हैं मंगल, तो यहाँ
पर ऑफिस पॉलिटिक्स इस महीने चरम पर होगी। आपके कोई जो कलीग्स हैं, हो सकता है कि आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास भी करें, तो यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि देखिए, सूर्य और जब गुरु उच्च के जो अस्तवस्था से जब वो निकल जाएंगे, तब आपको जो रिकग्निशन आप डिजर्व करते हैं वो मिलेगा। यहाँ पर धन लाभ के भी योग मिल रहे दिख रहे हैं, और बोनस की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये नहीं, अगर आप इस समय कोई स्विच भी करना चाहते हैं, जॉब चेंज भी करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको अच्छे पैकेज वाली जॉब भी इस समय मिल पाएगी, जिसमें रिकग्निशन भी आपको मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर ग्रहण की अवधि में आपको ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी है, नहीं तो आपके ऊपर कोई यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है उसका भी आपको इस महीने हो सकता है, इस वजह से सामना करना पड़े। यहाँ पर जितना अपने ईगो को, अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को आप ठीक रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल होगा। बिजनेस के पॉइंट में भी अगर हम यहाँ पे समझे तो देखिए, यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है, जो स्थिति है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप वाला अगर आपका बिजनेस है तो वहां पर बहुत ही मेजर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, अकेले अपने दम पर ना करे। तो यहाँ पर कोई भी आपका जो बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नया नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी और के भरोसे बैठे हैं, तो उस पर भरोसा ब्लाइंडली करने के बजाय चीजें पहले खुद करने का प्रयास करें। यहाँ पर दूसरे पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना आपको नुकसान दे सकता है फाइनेंशियली, और बिजनेस की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा बैकड्रॉप आ सकता है। हालांकि यहाँ पर मंगल की जो ऊर्जा है, साथ ही उच्च के जो गुरु और सूर्य की युति है, आपको हेल्प मिलेगी। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डील कर रहे हैं, वहां से आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बार बार चीज़ों को रिवैल्यूएट करते ही रहना पड़ेगा। जो डिसीजनिंग है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनको बार बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट नहीं करना है। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, यानी जो हमारे विद्यार्थी हैं मिथुन राशि के, उनके लिए ये महीना क्या लेके आ रहा है। देखिए, मंगल और बुध की अगर लग्न में युति होती है, प्रॉब्लम्स बाकी जो आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये आपको ना क्विक डिसीजन लेने में ये पोजीशन बहुत हेल्प करती है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है, आप एक्टिव हो जाते हैं। ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, इस एग्जाम को इस तरीके से करना है, अंदर ना लीक से हटकर कुछ नया सीखने की जिज्ञासा बहुत बढ़ जाती है। अगर आप किसी डिफिकल्ट एग्जाम्स की या जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ संयोग लेकर आ रहा है। यहाँ पर आप ना अपने डिटर्मिनेशन, अपने एफर्ट्स, अपने कंसंट्रेशन और फोकस के साथ बहुत अच्छे से एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। किसी बड़े एग्जाम में अप्रत्याशित सफलता के योग भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत लगा दें, परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। अब यहाँ पर सट्टा बाजार यानी शेयर मार्केट की बात करें तो ये महीना थोड़ी चेतावनी लेकर आया है, क्योंकि भाग्य भाव में हो रहा है ग्रहण, जहाँ पर बैठे हैं राहु, और उसके साथ साथ आपका सूर्य ग्रहण हो रहा है धन भाव में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि भाग्य के भरोसे किया गया कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट मिट्टी में मिल सकता है। यहाँ पर स्ट्रैटेजिक अप्रोच बनानी होगी, शॉर्टकट से दूर रहना होगा। सट्टेबाजी या डे ट्रेडिंग या लॉटरी में लगाया गया पैसा जो है वो पूरी तरीके से डूब सकता है, इसलिए रिस्की इन्वेस्टमेंट से खुद को पूरी तरीके से इस महीने दूर रखें। हेल्थ के मैटर में अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए मंगल लग्न में है। अब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, पित्त से जुड़ी हुई समस्याएं उनको बढ़ा रहे हैं। पित्त बढ़ेगा तो रक्त संबंधी विकार भी होंगे, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, सिर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है। हालांकि यहाँ पर देखिए, गुरु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है आपके रोग के भाव पे, तो यहाँ पर चीजें जो हैं स्टेबलाइज होगी अगर आप टाइमली डॉक्टर से कंसल्टेशन लेंगे। यहाँ पर चौथे भाव में नीच का शुक्र भी है, तो ये ध्यान रखें, छाती से जुड़ी हुई समस्या, स्पेशली कोई इन्फेक्शन या स्किन एलर्जी इस समय हो सकती है। ये जो स्पेशल अवधि है वो 12 या 28 अगस्त के आसपास होगी, तब थोड़ी ना बेचैनी या घबराहट भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम होगी आप किस तरीके से सोच रहे हैं। आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ों में, तो परेशानी की वजह से यहाँ पर जो पित्त का प्रभाव है और जो समस्याएं हमने बताई है वो आपको प्रभावित करेगी। जितना ज़्यादा
फिजिकली एक्टिव रहेंगे, चाहे आप वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, कुछ भी करें, लेकिन करें जरूर, वो मंगल की ऊर्जा को संतुलित करेगा और आप शारीरिक रूप से शांत होकर सही तरीके से समझ पाएंगे कि क्या अब करना है। देखिए, आर्थिक स्थिति को समझे तो ये महीना काफी बड़ी आय के संकेत आपको दिखा रहा है, यानी इनकम जो सोर्स है, इनकम का फ्लो है, वो बहुत अच्छा आ सकता है। सूर्य और उच्च के गुरु का प्रभाव अचानक से धन संपत्ति के योग आपके लिए बना रहा है। यहाँ पर आप किसी मेजर इन्वेस्टमेंट में भी, यानी आपका जो सेविंग्स है वो भी इम्प्रूव होगा, कैश इनफ्लो भी आएगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि पारिवारिक बीमारी में भी या सडनली भी कोई खर्चा यहाँ पर हो सकता है। इस महीने कर्ज देने से बचे, उधार देने से बचे, नहीं तो वो पैसा भी वापस नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखें। चतुर्थ भाव के स्वामी जो हैं, यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति ये है कि वो लग्न में बैठे हैं, वो आपके लग्नेश भी है, लेकिन वहां पर शुक्र नीच के भी होके बैठे हैं। तो यहाँ पर भूमि या मकान बेचने से भी आपको अचानक कोई बड़ा फायदा या नुकसान हो सकता है। साथ ही नया वाहन या फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि आप रीसेल की प्रॉपर्टी आप ले, वो आपके लिए वैसे भी ज्यादा फायदेमंद होगी ग्रहों की स्थिति के आधार पर। अब इसी के साथ साथ विदेश यात्रा को भी समझे तो देखिए, महीना बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस लेकर आएगा अगर आपने विदेश यात्रा की या उसकी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके द्वादश भाव पे पड़ रही है। जो वीजा रिलेटेड मैटर्स या जो प्रोस्पेक्टिव है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसमें डिले दिखा रही है। यहाँ पर यह भी है कि पैतृक संपत्ति के जरिए अचानक धन का आगमन जरूर हो सकता है जो आपके बजट को संभाल ले। तो पॉसिबिलिटी है विदेश यात्रा की, लेकिन एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा होंगे, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहें। ये है दर्शकों हमारा विश्लेषण मिथुन राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न आयामों का। देखिए, हमने कुछ चीजें समझी जो पॉजिटिव हैं, कुछ चीजें ये जानी जो नकारात्मक रूप से आपको प्रभावित कर सकती है। अब यहाँ पर जो रिजल्ट का वेरिएशन होता है वो आपके जन्म कुंडली के ग्रहों और महादशा के आधार पर और बदल जाता है। यानी ऐसा नहीं है जो गोचर का परिणाम हम बता रहे हैं वो शब्द बशब्द आपके लिए वैसा ही होगा। यहाँ पर परिवर्तन होता है कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है, जिसे ज्योतिष में हम देश काल पात्र कहते हैं। तो यहाँ पर उस वेरिएशन को भी आपको कंसिडर करना होता है। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि सारी चीजें आपको बताने का, समझाने का, एक तरीके से किस तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं उसका पूरा प्रयास करते हैं। साथ ही बताते हैं कुछ उपाय। अब जैसे हमारे मिथुन राशि के जातकों के ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम अब आपको बताएंगे कुछ उपाय जिनको आप करके इस महीने ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। चाहे आपके ग्रहों में जो जन्मकालीन कुंडली है उसमें ग्रहों की स्थिति अच्छी है या नहीं है, फिर भी आप इनको उपाय को करेंगे तो आपको एक सही दिशा मिलेगी। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि आपके जो लग्न है उसमें बुध बैठे हैं, मंगल के साथ युति कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओम नमो नारायणा इस मंत्र का जाप करें। एक माला जरूर करें, 3 कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से आराम करें। साथ ही जो गणेश जी हैं उनको मोदक का भोग भी लगाएं। 2 मोदक का भोग लगा सकते हैं बुधवार के दिन आप। साथ ही साथ क्योंकि मंगल लग्न में है तो यहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें, शहद के साथ और शुद्ध जल के साथ। ये उपाय जितना आप निष्ठा के साथ करेंगे, श्रद्धा के साथ करेंगे, नियमितता के साथ करेंगे, उतना प्रभाव जो है ग्रहों का संतुलित होगा। साथ ही प्रैक्टिकली हम बात करें तो जो ये मेंटल अनरेस्ट है, मानसिक द्वंद है, उसको शांत करने के लिए रोज वॉक करें। अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। ये जो मानसिक भ्रम की स्थिति है या इंसोमेनिया का प्रॉब्लम है उसमें आपको हेल्प करेगा। दर्शकों, ये जितना आप नियमित रूप से करेंगे ना उपाय, उतनी ही चीज़ें आपको ठीक होती हुई लगेगी। एटलीस्ट आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को फेस करना है। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण मिथुन राशि के लिए अगस्त के महीने का। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, आप इससे जुड़ पाए हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय या अपने प्रश्न ज़रूर लिखें। हम प्रयास करेंगे सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की। साथ ही आप चाहें तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।